तो अभी अपन सॉल्व करने वाले क्लास 12 के एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन में अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो अभी अपन क्या है, इस अंडर रूट वाली वैल्यू को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू अपन को नहीं मिलेगी, ना ऊपर वाली की नीचे वाली मिलेगी। तो अपन क्या करेंगे, इनके जो डिनोमिनेटर है इसको न्यूमिनेटर के साथ में कंपेयर करेंगे। तो वो किस तरह से हो जाएगा, x प्लस 2 है अपने पास में, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल्स टू ए डी बाई डी एक्स इंटू में 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, इस तरह से है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वैल्यू निकालेंगे तो ये तो एज इट इज़ x प्लस 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर a इंटू, अभी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये अपने पास में 4x का तो हो जाएगा 4 और माइनस का एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2x प्लस b। तो अभी अपनी क्या करेंगे, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4a माइनस का 2ax प्लस b। और अपने पास में इस तरफ था x प्लस 2। तो अपने क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट है अपने पास में माइनस का 2a, तो इसको इस x के कोफिशिएंट के साथ में कंपेयर करेंगे। तो माइनस का 2a किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा माइनस का 2a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 2a इक्वल्स टू 1 हो गया, और माइनस का 2 उस तरफ जाएगा, यानी ये डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 1/2। तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू माइनस का 1/2। अब ये मत सोचना है कि यहाँ पर माइनस का उस तरफ जाए प्लस हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में ही जाएगा। फिर हमारे पास में बच चुका है 4a प्लस b, तो इसको अपन 2 के इक्वल में पुट कर देंगे तो हो जाएगा 4a प्लस b इक्वल्स टू 2। तो 4a की वैल्यू माइनस का 1/2 है, तो माइनस का 1/2 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस का 1/2 प्लस b इक्वल्स टू 2। इससे इसको करेंगे तो ये 2 बच जाएगा, तो ये माइनस का 2 हो गया, उस तरफ जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो अपने पास में आ जाएगा b इक्वल्स टू 4। a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी है। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे। किस तरह से, यहाँ पर x प्लस 2 क्या है, a इंटू 4 माइनस 2x प्लस b, तो ये वाली चीज़ है। तो इसी को अपन यहाँ पर इंटीग्रेशन में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो जाएगा a इंटू 4 माइनस 2x प्लस b अपॉन में अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर और आगे आ जाएगा dx। इस तरह से हो जाएगा। तो इसको अपन सोल्व करेंगे, तो ये अलग अलग वैल्यू लिख लेंगे। ये बीच में प्लस का साइन है, तो इस डिनोमिनेटर को दोनों के साथ में अलग अलग लिख के अलग अलग ही सोल्व करेंगे। तो अलग अलग लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पर a तो आ जाएगा अपने पास में बाहर, फिर इंटीग्रेशन का साइन ऊपर तो आ जाएगा 4 माइनस 2x अपॉन में अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, और फिर प्लस का साइन, फिर b बाहर आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ऊपर कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए ना आप किस तरह से मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। ये अपन ने यहाँ पर लिख लिया है। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये अपने पास में a है तो ये I1 फंक्शन हो जाएगा और ये I2 फंक्शन हो जाएगा। तो ये अपन ने कुछ इस तरह से मान सकते हैं, लिख लिया है ai1 प्लस bi2। ये फंक्शन हमारे पास में कुछ इस तरह से है। तो ये हमारी इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन मान लेते हैं। तो अपन इनको अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन इस I1 को सोल्व करेंगे। तो I1 को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन 4 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो नीचे वाली वैल्यू है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको टी पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। तो जब इसको अपन सोल्व करेंगे, यानी इसका अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो अपने पास में ये एक्स स्क्वायर है तो इसका तो आ जाएगा माइनस का 2x और 4x का आ जाएगा 4। तो हो जाएगा 4 माइनस 2x
फिर x का dx इक्वल्स टू dt। तो इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन ऊपर वाली वैल्यू और dx ये तो जाएगा dt, और अपॉन में अपने पास में आ जाएगा अंडर रूट t। ठीक है, तो ये हो गया है dt अपॉन में रूट t। और इसको जब अपन आगे सोल्व करेंगे तो ये t ऊपर आ जाएगा, तो ये t की पावर 1/2 हो जाएगा माइनस का, और dt हो जाएगा। और जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 1/2 का प्लस हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1 होगा, तो हो जाएगा t की पावर 1/2, और अपॉन में 1/2 आ जाएगा, उसका 2 इस तरफ आ जाएगा, और फिर प्लस में c आ जाएगा। अब इसमें अपन इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो वैल्यू अपन जब इसमें लिखेंगे तो हो जाएगा 2 तो एज इट इज़ है ही है यहाँ पर, तो 2 हो गया, इस t की पावर 1/2, तो t की वैल्यू लिख लेंगे। तो वो है अपने पास में यहाँ पर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से अपने पास में इसकी वैल्यू है। तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस सी। ये हमारे पास में इसकी I1 की वैल्यू आ चुकी है। अभी अपन I2 की वैल्यू निकालते हैं। तो I2 की वैल्यू अपन निकालेंगे, तो ये हमारे पास में I2 क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है dx अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। तो I2 की वैल्यू निकालेंगे, तो अपने पास में नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, इसको अपन कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का 4 और माइनस का 4 कर देंगे। समझ गए ना किस तरह से करेंगे, प्लस का 4 और माइनस का 4 ऐड और माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर अपने पास में इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर। x माइनस 2 का किस तरह से, यहाँ पर ये माइनस का x स्क्वायर है, ठीक है, इसको माइनस से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर माइनस वाला ये प्लस का 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4x। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा अपने पास में। तो यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर। तो I2 की वैल्यू अपने पास में यहाँ पर ये आ गई है। तो I2 इक्वल्स टू, अभी इसको अपन सोल्व करेंगे, तो ये है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू अपने पास में होती है साइन इनवर्स ऊपर तो आ जाएगा अपना x, और नीचे अपॉन में ये आ जाएगा ए। तो ये होता है x माइनस 2/a। ए का मतलब यहाँ पर अपने पास में 2 है जी, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, फिर प्लस में c आ जाएगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, I2 की वैल्यू अपने पास में, I1 की वैल्यू अपने पास में है, और ये इक्वेशन है, तो इसमें इसको पुट कर देंगे, तो अपने पास में फाइनल यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ। तो इन स्टेप्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज करना चाहूँगा। तो ये मैंने इसको यहाँ पर स्टेप्स को इरेज कर दिया, और मैं इस स्टेप को भी यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना आंसर लिख दूँगा। ठीक है, तो I1, तो a की वैल्यू अपने पास में क्या आई, a की वैल्यू अपने पास में आई माइनस का 1/2। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटू, तो I1 की वैल्यू अपने पास में 2 4x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस c है। तो ये हो जाएगा 2, फिर 1/2 की पावर को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। और फिर हो जाएगा प्लस, अभी b की वैल्यू अपने पास में 4 है, तो ये 4 आ जाएगा। फिर I2 की वैल्यू आ जाएगी ये वाली साइन इनवर्स वाली, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 2/2 माइनस ये हो गया प्लस में c। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच।